Well, hi, good morning everyone. Very good morning to all of you. गाइज मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू क्योंकि आज रिपब्लिकन डे है और ये बहुत बड़ा दिन है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से क्योंकि आज के दिन संविधान लागू हुआ था। गाइज जब ये संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, उस टाइम देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि कुछ भी नहीं था देश में, खाने के लिए अनाज तक का नहीं था। तो अंग्रेज जो छोड़कर गए थे वो अनाज बिल्कुल गाय भैंसों को खाने वाला था। तो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके लिए बहुत बड़ा टफ टास्क था देश को खड़ा करना, देश की इकोनॉमी को बड़ा करना। तो उस टाइम उन्होंने कृषि के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिसमें गाना बना था, मेरे देश की धरती सोना उगले 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 हीरे मोती। तो गाइस उस टाइम का भी बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था। देश आगे बढ़ा, बहुत सारी सरकारें आई, कोई नए प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो आज के टाइम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर करके देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है। जो हमारे करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनका भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है अपनी देश की इकोनॉमी में। वो भी देश को आगे लेकर चल रहे हैं और इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेटर हुई है। तो इस देश में देश के लोगों को प्राउड फील करना चाहिए। इतने कम टाइम में हमने इकोनॉमी को बिल्डअप किया है। यहाँ पर हर कोई अपने धर्म के हिसाब से रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों का कंट्रीब्यूशन है देश की इकोनॉमी को बड़ा करने में। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कंट्रीब्यूशन करें दूसरी इकोनॉमी से, दूसरी कंट्रीज से जो हमारे साथ ही डेवलप हुए, तो कहीं ना कहीं हमसे वो बहुत पीछे है। जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है गाइस, मुझे कोई डाउट नहीं है इंडिया आने वाले टाइम में दुनिया को लीड करेगा क्योंकि यहाँ के यूथ में इतनी कैपेबिलिटी है, यहाँ का यूथ इतना टैलेंटेड है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ इस टाइम हिंदुस्तान में है, तो कहीं ना कहीं टैलेंटेड है। हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम लोग अपनी मेहनत से पैसा जमाते हैं, वो कमाते हैं और उसमें से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करते हैं। यहाँ की अच्छी बात यह है हम गवर्नमेंट फैसिलिटीज बहुत कम लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट हर कोई मिलकर करता है। ये बड़ी बात है हिंदुस्तान की। आज के टाइम में हिंदुस्तान लीड कर रहा है हर सेक्टर में क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनीज का जिसका नाम सुनते हैं आप, उनको चलाने वाला हिंदुस्तानी है। दुनिया का हर 7वां इंसान हिंदुस्तानी है। कोई भी कंट्री ऐसी उठाकर देख लो जहां पर कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो हिंदुस्तानी। गल्फ में पूरा हिंदुस्तानी है, अमेरिका में हिंदुस्तानी, यूरोप में हिंदुस्तानी, हर जगह हिंदुस्तानी बसा हुआ है। कहीं ना कहीं अपनी हिसाब से वो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज फेसबुक सबसे ज्यादा चलती है हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान का यूथ हिंदुस्तानी बंद कर दे उसको यूज करना तो शायद फेसबुक की दुकान बंद हो सकती है। आज के टाइम में इंस्टाग्राम को ले लीजिए, गूगल सर्चिंग इंजन सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है हिंदुस्तान में। ट्विटर, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है आज हिंदुस्तानी पर। तो एज ए हिंदुस्तानी आपको प्राउड फील करना चाहिए, हमेशा यूनिटी के साथ रहना चाहिए, अच्छी सोच के साथ रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए, मोहब्बत बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे चैनल को जो आपके लिए बहुत डिफरेंट होगा, आपका एक्सपीरियंस डे 1 से डिफरेंट होगा। गाइज प्लीज लाइक, अगर मेरी वीडियो देखनी आपने शुरू करी है, जो भी मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स है, जो मेरे फॉलोअर्स है या मेरी फैमिली है, मैं फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को कंप्लीट आप बाद में करेंगे, पहले लाइक कीजिए। इतना ही मैं आपसे मांगता हूं और किसी तरह का कोई आपसे कभी भी डिमांड नहीं करता हूं। आज इस डिमांड को आपको फुलफिल करना होगा। तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर किए बिना बिल्कुल मत जाना। ये जो नए व्यूअर्स है उनके लिए तो बहुत जरूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक चैनल है जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता है, जो डिफरेंट टाइप की कॉल आपके साथ शेयर करता है, जो विद इन मार्केट आवर्स में आपको अपडेट देता है मार्केट से रिलेटेड। अगर मार्केट में कोई भी न्यूज आती है मैं अपडेट करता हूं यूट्यूब पर जाकर। मार्केट में कुछ भी ऐसा होता है अनएक्सपेक्टेड जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मैं पूरी कोशिश करता हूं टाइम से जाकर अपडेट कर दूं। अगर मैंने कल कोई कॉल दी है, आपको डिस्कस किया कि आपको यह बाय करना है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, आज उसका क्या टारगेट रहा, हुआ नहीं अचीव हुआ, मैं आपको अपडेट करता हूं। गाइस ये एक ऐसा चैनल है जो डिफरेंट है, जो यूनिक है। यहां स्ट्रेटेजी यूनिक बताई जाती है। यहां पर आपको एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट फील होने वाला है दूसरे YouTube चैनल से। मैं यहां पर चार्ट की बात बहुत कम करता हूं, मैं एकदम 3:30 के बाद मैं वीडियो अपलोड नहीं कर देता हूं जिससे कि आपको लगे कि यार ये तो कुछ मेहनत ही नहीं किया है, इसने तो अपना कुछ काम ही नहीं किया। मैं पूरी रिसर्च करता हूं, रात को 9 बजे अपलोड करता हूं मार्केट आउटलुक अगले दिन के लिए।
अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, अगर कमिटमेंट की बात की जाए, तो लास्ट 2 मंथ से मैं इस चैनल को चला रहा हूं। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है। मेरा एक्सपीरियंस डीपली है गाइस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत डीपली है। मैं आपको डे 1 से बता रहा हूं। आपको ये धीरे धीरे रियलाइज होगा कि मैं ये डिफरेंट बंदा है, ये डिफरेंट स्टॉक मार्केट में ये डिफरेंट एक्सपीरियंस रखता है। बहुत सारे ऐसी मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की है आपने कभी नहीं सुना होगा आज तक के नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना। कभी किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं सुना होगा। यहां पे आपको ये सुनने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये डिफरेंट है। जब लेना होगा तो मैं ही आपको चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि लेने के टाइम अब लेना है, लेना है, लेना है। और ये मैं बोलने वाला हूं जब मुझे मेरी स्ट्रेटेजी सटीक बैठेगी, जब मुझे लगेगा कि अब लेने का टाइम आ चुका है, तो मैं यही आपको लेने के लिए बोलने वाला हूं। मैं बेवजह ट्रेड में कभी डिस्कस नहीं करता हूं। जहां मुझे लगता है वन साइड पोजीशन बनानी है, डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करता हूं और श्योरिटी के साथ बोलता हूं कि आपको इस लेवल पे बाय करना है। जहां पे लगता है स्टॉप लॉस नहीं देना है, मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूं। जहां पे लगता है स्ट्रेटजी के साथ जाना है, मैं स्ट्रेटजी बताता हूं। पिछले 2 महीने की मेरी वीडियोस जाके आप चेकआउट कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, थोड़ा सा टाइम निकालिए, मेरी वीडियोस जाके देखिए। आपको इतनी लर्निंग मिलेगी, इतनी लर्निंग मिलेगी, इतनी नॉलेज मिलेगी, इतनी डिफरेंट नॉलेज मिलेगी कि आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा। गाइस, ये चैनल डिफरेंट है। मैं डे 1 से बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, अभी तक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाऊंगा, क्योंकि इतना टफ प्रोसेस होता है, इतनी टफ टर्म एंड कंडीशंस होती है, वो इजी नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। डिस्क्लेमर मुझे देना पड़ेगा हर बार। ये चैनल लर्निंग और नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए, मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को एनहेंस करना है, जिसकी जो सिंपल पॉइंट से जो सिंपल डिस्कशन हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पीसीआर है, पीसीआर के लिए मैंने लास्ट वीक 2 वीडियो अपलोड की थी, उसको आप जाके देखिए, समझिए, क्योंकि कल फिर मैं आपके लिए पीसीआर पर वीडियो लेकर आने वाला हूं। बैंक निफ्टी का पीसीआर, उसको मिस नहीं करना है, ये याद रखना गाइस। उस पीसीआर को मिस मत करना। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आपने उसको 5-6 बार वीडियो को देख के अंडरस्टैंड किया और अपनी स्ट्रेटजी में इंप्लीमेंट किया, अगर आप पहले 70% लॉस करते थे तो वो घट करके 35% आ जाएगा। 35% आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपकी पोजीशन लेने की थिंकिंग चेंज होने लगेगी, आप लेवल्स का वेट करना शुरू कर दोगे। ये डिफरेंट होने वाला है। आरएसआई पे वीडियो लेकर आने वाला हूं। पहले मैं सबसे पहले कवर कर रहा हूं पीसीआर को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मार्केट में। अगर पीसीआर को आपने चेकआउट नहीं किया, अच्छे से फोकस नहीं किया, अच्छे से रिसर्च नहीं किया और अच्छे से उसको रीड आउट करके इंप्लीमेंट नहीं किया, तो बिलीव मी गाइस, मैं लिख के दे सकता हूं, हम लोग या आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। हमें पैसा कमाना है, पैसा गवाना नहीं है। थोड़ी लर्निंग को बढ़ाइए। पीसीआर की वीडियो जाके देखिए। 2 वीडियो अपलोड की थी मैंने लास्ट वीक। निफ्टी का पीसीआर किस कंडीशन में जाके ओवरबोट होता है और ओवरबोट होने के बाद भी पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी है, और एक्सपायरी के दिन क्या वो इंप्लीमेंट करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। और एक ये भी आंसर मिलेगा कि पीसीआर ओवरबोट था फिर भी मार्केट नहीं गिरा। और एक पीसीआर मैंने शेयर किया ओवरसोल्ड का। आपको लगेगा पीसीआर ओवरसोल्ड था, उसके बाद भी मार्केट रिकवर क्यों नहीं किया, यहां से रिकवर करना चाहिए था। इन सब चीजों का आंसर मिलने वाला है आपको उन वीडियोस में। निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर मैं कल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, उसको मिस मत करना। डे 1 से बोल रहा हूं, 2 महीने हो चुके हैं। अगर आज नहीं समझोगे तो 3 महीने बाद समझोगे, 3 महीने बाद तो 6 महीने बाद वापस लौट के आओगे इस चैनल पे, क्योंकि ये चैनल यूनिक है गाइस। इस चैनल के व्यूअर्स को मेरा कमिटमेंट है, अभी अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए। जो पोर्टफोलियो मेरे साथ जुड़ने से पहले की था, क्या उतना ही है या उसमें एनहेंसमेंट हो चुका है? नहीं हुआ तो अगले 6 महीने आपके पोर्टफोलियो की दशा बदल दूंगा मैं। और अगले 6 महीने में आपके फाइनेंशियल हेल्थ की दशा बदलने वाला हूं। अगले 6 महीने में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाला हूं। निगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए और खुश रहिए। सुबह उठिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सोइए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बात तो तब है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की, आपको लॉस हो और कॉन्फिडेंस आपका वही रहे जो प्रॉफिट होने पे था। अगर लॉस हुआ, आप उसी स्माइल के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें जो लॉस होने के साथ स्पेंड करते थे, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। मार्केट बात करने वाला हूं मंडे के लिए, जो मेरी कमिटमेंट थी कि जैकपॉट ट्रेड लेकर आऊंगा, ऑलमोस्ट जैकपॉट होगा वो ट्रेड, उसके लिए डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे बात करता हूं अगले हफ्ते के लिए मंडे आपको क्या पोजीशन बनानी है। इन बातों को हल्के में मत लेना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज जिसको भी शेयर करेंगे शेयर कीजिए। मेरी कमिटमेंट है वो आपको 3 महीने के बाद थैंक यू सो मच बोलने वाला है, क्योंकि उसको भी इतना प्रॉफिट होगा जितनी आपकी सोच नहीं होगी। बात करता हूं मार्केट की। सबसे पहले निफ्टी क्लोज हुआ है 21,352।
माइनस में बंद हुआ है -101 पॉइंट, ठीक है। 101 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में नंबर रीड करूंगा जिससे कि दोनों को अंडरस्टैंड हो जाए। किसी का मैसेज आया था कि नंबर्स इंग्लिश में रीड किया करो। तो निफ्टी क्लोज हुआ है 21,352 और माइनस में बंद हुआ है 101 पॉइंट, 21,352। बैंक निफ्टी 44,866, 44,866, माइनस में बंद हुआ है 216, माइनस में बंद हुआ है 216। फिन निफ्टी 200,999, 20,099, ये माइनस में बंद हुआ है 107 पॉइंट, 107 पॉइंट ये माइनस में बंद हुआ। ये सेटलमेंट होने के बाद माइनस में गया है। यहां पर एक पॉइंट मैं आपको और डिस्कस करता हूं जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत बेनिफिट होने वाला है, जिससे गाइस याद रखना, अगर शॉर्ट कवरिंग, अगर बाइंग 2 बज के 2:55 से लेकर 3:30 के बीच में आती है और वो बाइंग और सेलिंग नंबर बड़ा होता है, तो कभी भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत करना किसी भी डायरेक्शन में। ये बहुत बड़ा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। जो बात मैं बताता हूं, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मैं बोलता हूं आपसे। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा आप क्या हुआ इसमें। निफ्टी आधे घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 160 पॉइंट रिकवर हुआ, 160 या 100 पॉइंट के करीब, 120 पॉइंट्स के करीब रिकवर हुआ। उसमें बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। बैंक निफ्टी रिकवर हुआ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो उसका सेटलमेंट जो आया है वो माइनस में आया है, निगेटिव सेटलमेंट आया है। 101 पॉइंट निगेटिव बंद हुआ निफ्टी और 216 पॉइंट बंद हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी। अब होगा क्या, अगर किसी ने कवरिंग देखकर कॉल को कैरी किया है तो उसका सेटलमेंट प्राइस देखना, आपकी बाइंग प्राइस से 40% प्रीमियम डाउन आएगा। 40%, 30% प्रीमियम डाउन आया होगा बैंक निफ्टी में। सेम होता है सेलिंग में। अगर आपने गलती से पुट यहां पे शॉर्ट कर दिया है तो पुट का जो क्लोजिंग प्राइस आएगा वो आपकी सेलिंग प्राइस से बिल्कुल ऊपर आने वाला है। तो नोट कीजिए इस बात को अपनी नोटबुक में। कभी भी 3 और 3:30 के बीच में एक बड़ा मोमेंटम होता है, किसी भी साइड, बाइंग साइड या सेलिंग साइड, आपको किसी भी डायरेक्शन में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, ना बाइंग में करनी है ना सेलिंग में करनी है। ये बात नोट करके रखना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब पोजीशन फंसती है ना तो वो प्रीमियम गलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, टॉप गेनर था एसीसी। एसीसी के बारे में मैं आपको बता दूं, जब एसीसी का रिजल्ट आया तो आउट परफॉर्मेंस ही एसीसी से हमने 2400 का कॉल बाय कराया अपने क्लाइंट को, 2500 का कॉल बाय कराया और 2500 का हमने पुट शॉर्ट कराया। तो उसमें हमारे क्लाइंट्स को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। डोंट वेरी, ऐसे ट्रेड बहुत जनरेट होंगे जब आप भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की या मुझसे इस पर सवाल करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं आप कहोगे कि हमें भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हुआ है सारे क्लाइंट्स का, क्योंकि वो रिजल्ट इतना आउटस्टैंडिंग था, रुकने वाला नहीं था। मंडे आप देखना, अगर आपको फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तो आंख बंद करके कॉल खरीद लेना इसकी। अभी बता देता हूं मैं आपको, ये एसीसी पे था रिजल्ट। ये मार्केट आवर्स में अपडेट आते गए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन अगले महीने से ये आपकी टेंशन खत्म होने वाली है। ग्रुप के लिए रेडी हो जाइए, लिंक मैं शेयर करने वाला हूं अगले महीने, और आंख बंद करके ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिएगा ऐसी जर्नी को जहां पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अंबुजा सीमेंट 6% ऊपर, 6% ऊपर है अंबुजा सीमेंट। दोनों टॉप गेनर थे। टॉप लूजर कौन था? अगर मैं देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में, एचडीएफसी बैंक 1.44% डाउन हुआ है। एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्ट था 1400, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है गाइस। किसी भी सिचुएशन में कुछ भी निगेटिव होगा, ये 1400 नहीं तोड़ने वाला है। यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट तैयार हो जानी चाहिए अगर एचडीएफसी बैंक लेने के लिए प्लानिंग कर रहे थे आप तो। दूसरा था लूजर एक्सिस बैंक 1.60%, 1.5% के करीब, क्योंकि रिजल्ट का हैंगओवर था इसके ऊपर। एफआईज का डेटा कैश में निगेटिव है, 21,000 की इन्होंने सेलिंग करी है, डीआईज ने बाइंग करी है 3400 की और 2100 2000 करोड़ के करीब इन्होंने एफआईज ने सेलिंग करी है। ग्लोबल मार्केट की बात करता हूं, बिल्कुल अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत आसानी से। डाउ जोन्स फ्यूचर, जब इंडियन मार्केट बंद हो रहा था कल, तब डाउ जोन्स फ्यूचर 80 पॉइंट प्लस था। रात में ये जाके प्लस बंद हुआ है 242 पॉइंट्स, तो ये पॉजिटिव है अपनी मार्केट के लिए। दूसरा S&P 500 25 पॉइंट प्लस बंद हुआ है और नेस्डेक 28 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। अब ये क्या दिखाता है? डाउ जोन्स 242 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ नजर आई है डाउ जोन्स में भी। अब करंट सिचुएशन है, आज की बात करते हैं। निक्काई अभी माइनस है 491,
एक बड़े रनअप के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हांगकांग इनका अलग ही ड्रामा चलता है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्लस में है 242 पॉइंट्स। ठीक है, अब जो करंट आज का डाउ जोन्स फ्यूचर है उसकी बात करता हूं। डाउ जोन्स फ्यूचर चल रहा है माइनस में 134 पॉइंट्स अभी जो चल रहा है, ये रात को ओपन होगा। दूसरा S&P विक्स माइनस, S&P 500 माइनस में चल रहा है 19 पॉइंट्स। नेस्डेक फ्यूचर माइनस में चल रहा है 132 पॉइंट। इनका एक्चुअली रिजल्ट सीजन चल रहा है, किसी ना किसी कंपनी का मुझे आइडिया नहीं है, उसका कहीं ना कहीं आउटलुक या रिजल्ट निगेटिव आने के चांसेस होंगे, जिसकी वजह से ये निगेटिव चल रहा है। यूरोप मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुई है कल। आज क्या ओपन होगी, मेरे हिसाब से गैप अप ओपन होगी, वो सस्टेन करेगी नहीं करेगी वो डिपेंड करता है, वो हमें नहीं देखना। क्रूड ऑयल 80 के ऊपर गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। डॉलर 83.14, इससे तो आजकल कुछ लेना नहीं है गाइस। अगर आप डॉलर में ट्रेड करते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए, इसमें पोजीशन बनाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ट्रेड करने लायक रहा नहीं है। डॉलर इंडेक्स 103.42 थोड़ा सा निगेटिव है। दूसरा एक बड़ा न्यूज आया है रात HDFC बैंक से रिलेटेड। आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है LIC को कि अपनी होल्डिंग्स वो एनहेंस कर सके 9.9399, इतने परसेंट तक वो अपनी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है HDFC बैंक के लिए। HDFC बैंक का ADR अभी 2% से ऊपर चल रहा है। तो गाइज ये पूरा अपडेट था। दूसरी बात करता हूं PCR की। PCR बहुत लाइट है, बहुत हल्का है PCR। निफ्टी का PCR भी लाइट है, दोनों का PCR लाइट है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा पोजीशन है नहीं। अब करना क्या है, हमें क्या करना है, जिसका मुझे डिस्कस करना है आपसे, जो मुझे कॉल देनी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, नोट कर लेना। फिन निफ्टी बंद हुई है 20,099, 20,900 पे बंद हुई है फिन निफ्टी। मंडे मॉर्निंग में 9:15 पर जो भी सेटलमेंट होता है, 9:15 पर जो भी सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट की कंडीशन समझिए। अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट प्लस, फिन निफ्टी 100 पॉइंट प्लस ओपन होता है, या दूसरी कंडीशन ये है 200 पॉइंट माइनस या 100 पॉइंट माइनस ओपन होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बैंक निफ्टी 300 पॉइंट प्लस या 300 पॉइंट माइनस होता है, ओपन होता है, आपको फिन निफ्टी की जो भी प्राइस पे वो सेटलमेंट होता है, जैसे कि अभी चल रहा है 2099, 20,100 चल रहा है, मान लीजिए 20,100 चल रहा है। ये 9:08 पर जो सेटलमेंट होता है वो सेटलमेंट होता है 20,200, या नीचे में मान लीजिए ये सेटलमेंट होता है 20,000 पर। ध्यान से समझना, या तो सेटलमेंट होता है 9:08 पर 20,200 पर, या नीचे सेटलमेंट होता है 20,000 पर। इन दोनों कंडीशन में आपको फिन निफ्टी की अगर 20,200 पे सेटलमेंट होता है तो 100 पॉइंट ऊपर 20,300 की कॉल बाय कर लेनी है 9:15 पर। 9:15 पर आपको 20,300 का कॉल बाय कर लेना है। उसका प्रीमियम कुछ भी हो, 9:15 पे ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करा देना है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 20,000 के आसपास, तो आपको क्या करना है, 20,100 का कॉल बाय करना है। दोनों कंडीशन में बाय क्या करना है, बाय कॉल ही करना है। फिन निफ्टी गैप डाउन हो या गैप अप हो, 100 पॉइंट प्लस या 100 पॉइंट माइनस, आपको कॉल में इनिशिएट करके बैठ जाना है। और पोजीशन कितनी बनानी है, ध्यान से समझिए। आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो उसका 25%, यानी कि आपको 1,25,000 की ही पोजीशन बाय करनी है। अब किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, तो उसको 25,000 की पोजीशन ही बनानी है। ये याद रखना, ये मत कहना शाम को अभी मुझे मैसेज करने लोगों, बाई चांस अगर नीचे आ जाए तो पैनिक होके ये हो गया वो हो गया। पहले ही बता रहा हूं, जितने आपके अकाउंट में पैसे हैं, अमाउंट है, उसका 25% ही पोजीशन बनानी है। इनकेस अगर लॉस भी होता है तो हमारे पास रिकवर करने के लिए उसको अमाउंट हो, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन द मार्केट, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम अपना बेस्ट देंगे, बस बात खत्म। अगर निफ्टी, फिर रिपीट कर रहा हूं, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे खुलता है, आपको कॉल इनिशिएट करनी है। कोई सी भी आप कॉल बाय करके होल्ड करेंगे और टारगेट रखेंगे 30 से 40 रुपीज का, 40 से 50 रुपीज का आप टारगेट रखेंगे उसका। स्टॉप लॉस मैं इसमें अभी नहीं दे रहा हूं। स्टॉप लॉस मान के चलिए, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम आप बाय करेंगे, उसके हिसाब से आप क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखना है। आपको क्लोजिंग तक का उसका स्टॉप लॉस रखना है।
क्लोजिंग में जो भी प्राइस मिलेगा आप उसको सेल कर देना, या अगर होल्ड कर सकते हैं, सपोज कीजिए आपने 100 रुपीज का प्रीमियम बाय किया, वो 80 रुपीज आ गया, 70 रुपीज आ गया, और आपको वेट करना है इसको पूरे दिन, आपको डरना नहीं है, वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस खुल जाती है और फिन निफ्टी 250 पॉइंट प्लस खुल जाती है, तो उस कंडीशन में ये ट्रेड आपको इनिशिएट नहीं करना है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा ट्रेड मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं, इससे ज्यादा सिंपल ट्रेड नहीं बता सकता हूं। ये वन वे ट्रेड रहेगा और उम्मीद करता हूं ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो और आपको प्रॉफिट भी अच्छा बने। अगर बाय चांस लॉस भी हुआ तो नेक्स्ट ट्रेड में कवर करेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा एक जैकपॉट कॉल ऑलमोस्ट। अगर सपोज कीजिए अगर आप 100 रुपीज का या 70-80 रुपीज का प्रीमियम भी बाय करते हैं और उसमें आपको 40 रुपीज का मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न होता है। तो इन्हें सिंगल डे 50% का रिटर्न मोर देन एनफ होता है किसी भी ट्रेड में। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट होगा और एक बार फिर आपका मंडे शानदार होगा। तो ये थी पूरी मेरी मेहनत जो मैंने आपको अपडेट कर दी है, मिस मत करना। मैं थोड़ा सा बुलिश हूं मार्केट पे मंडे को लेकर। अगर जैकपॉट तब और अच्छा बन सकता है अगर एशिया मार्केट आज भी डाउन रहे, डाउन रहे और गलती से निफ्टी और बैंक निफ्टी माइनस में खुल जाए। तो आपको अगर माइनस में खुले तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, डरना नहीं है, आपको एंटर करके बैठ जाना है। अगर माइनस में खुलता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, बिल्कुल नहीं डरना है, फिर तो आपका 100%, 99% मान लीजिए कि आपका पैसा बनने वाला है। तो ये था मेरा जैकपॉट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल इसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। और दोस्तों एक बात याद रखना, जो बोला है उसको ही फॉलो करना, अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ, या चलाना है तो फिर आप खुद से ट्रेड करो, बेस्ट रहेगा। जो बोला है अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज है तो आपको 25,000 की पोजीशन बनानी है, 75,000 हमारे पास रेस्ट अमाउंट रहेगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि बहुत सारे जैकपॉट आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक तो बजट है और बजट के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे आपके अकाउंट में अमाउंट चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। मुझे ये मत बोलना कि पैसा नहीं था, पैसा नहीं हुआ। पैसा नहीं है तो अरेंज कीजिए, लॉस करने के लिए अरेंज किया है ना, तो पैसा कमाने के लिए अरेंज कीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर, यार लाइक तो कर दिया करो, लाइक ही मांगता हूं मैं, और कुछ तो मांग नहीं रहा आपसे, इतनी उम्मीद को कर सकता हूं ना दोस्तों, प्लीज। और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यार मिल रहा है आपका, थैंक यू सो मच। और फैमिली हमारी बहुत जल्दी बड़ी होने वाली है, और मैं बता रहा हूं मैं अगले 6 महीने ये फाइनेंशियल हेल्थ में आपकी बदलने वाला हूं, याद रखना। इसको मजाक में मत लेना, जो बोलता हूं ना मैं कमिटमेंट का हमेशा पक्का हूं। लास्ट वीक बोला था 3 जॉकपॉट दूंगा, तो दिए ना, आपने देखा ना। और ईमानदारी से ठंडे दिमाग से सोचो, कोई ऐसी कॉल दे सकता है आपको कि आपको 104 रुपए का प्रीमियम आप बाय करो, वो 2,000 रुपए हो जाए। थोड़ा टाइम लगा के सोचना, स्ट्रेटजी पे ध्यान से। जो भी अगर हेजिंग वाली भी स्ट्रेटजी शेयर की है ना, तो एक साइड का प्रीमियम 1,000 रुपए हुआ है, ये याद रखना। वो कैलकुलेशन है, भले से हम उसमें वेट नहीं कर पाए, डिफरेंट थिंग। और अभी कल आपको पीसीआर पे वीडियो मिलने वाली, उसको मिस मत करना। और एक वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं ओवर ट्रेडिंग और ओवर थिंकिंग पर, तो दोनों का बहुत बहुत डीपली जाके आप उसको रीड आउट करना। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इतना तो मेरा हक बनता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।